मजहर आसिफ अली जरदारी साहब को आपको याद है कि जब उन्नड़ केस हुआ था उसके बाद से हम देखते हैं जब उनकी रिहाई हुई थी कोर्ट से और हम और आप उनकी गाड़ी में बैठे थे। ये जरदारी साहब को मफाहमत का बादशाह कहा जाता है। ये जो बयानात हैं मजहर, इसको आप क्या देख रहे हैं? मुकदमात की मजबूरी है या वाक़तन एक री इनकारनेशन चाहते हैं, एक मज़ाहमत की एक तहरीक चाहते हैं जरदारी साहब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ओवैस के जरदारी साहब मज़ाहमत की सियासत कर सकते हैं और उसकी कई वजूहत हैं। देखिए, अगर आप उन्हें मज़ाहमत की सियासत करनी होती तो वो रज़ा रब्बानी को सेनेट का चेयरमैन बनाते, लेकिन उन्होंने सेनेट का चेयरमैन रज़ा रब्बानी को, जबकि पीटीआई बशमूल पीटीआई सारी जमातें इस चीज़ पर मुत्तफ़िक़ थीं कि रज़ा रब्बानी की परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि उन्हें जो है एक टर्म और दी जाए और वो अनअपोज्ड हो सकते थे। तो आज तक इसकी मंतक नहीं समझ में आई कि जरदारी साहब ने ये फैसला क्यों नहीं किया। फिर उन्होंने तो कहा था कि मुझे नहीं पसंद चौराहे पे कोयटा शहर के अंदर ये बयान दिया नहीं था, पसंद, जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था। जी प्लीज, मैं यही बात कह रहा हूँ कि देखिए उन्होंने आप सीरीज ऑफ इवेंट्स उठा के देख लें। जो बलूचिस्तान में क्राइसिस खड़ा हुआ, PMLN कॉर्नर हुई, फिर सेनेट के इलेक्शंस में, फिर प्रेसिडेंट इलेक्शंस में, फिर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, तो वो सारी चीज़ें नज़र आ रही थी कि गालिबन जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ से, जो उनकी हुकूमत ने जरदारी साहब और उनके दोस्तों के साथ ज़्यादती की थी, उसका वो एक तरीके से बदला लेना चाह रहे थे। तो पॉलिटिकल रिवेंज उसमें नज़र आ रहा था। सही है। और यही सूरत हाल अभी भी लग रही है। हालांकि 30 नवंबर के बाद मुझे ये लग रहा है कि एक तरह से उन्होंने सिंध के अंदर एक मिनी मूवमेंट लॉन्च की हुई है और 3 जलसे वो अब तक कर चुके हैं और आखिरी जलसा वो 27 दिसंबर को करेंगे, जिसमें कोई बहुत अहम ऐलान कर सकते हैं। अच्छा, सही है। लेकिन मजहर देखिए, जो आपने बात की उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, नाज बलोच साहिबा से पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ। ये जो